अभी इस भीड़ में फिलहाल जो मृतक की जो पिता हैं वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन देखिए, अब थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आगरा रोड पर जो कुछ देर पहले जाम नज़र आ रहा था वो जाम अब नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक को कहीं ना कहीं या तो आगे से डाइवर्ट कर दिया गया है या फिर अब ट्रैफिक जो है उसका जो स्मूथ वापस नज़र आ रहा है। वापस से जो गहमा गहमी कुछ देर पहले यहाँ पर चल रही थी वो गहमा गहमी अब थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन लोग जो हैं और जो कुछ देर पहले लगा धक्का मुक्की के जो दृश्य हम दिखा रहे थे हो रही थी यहाँ पर पुलिस के साथ में, अब मामला फिर से शांत हुआ है। अधिकारी भीड़ को समझाने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए नारेबाजी यहाँ पर लगातार जारी है। ये रस्सियां मंगा ली गई थी, बैरिकेडिंग। लेकिन विष्णु, मैं ये भी सुन रही थी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर आना चाहिए। क्या आपने भी सुना कुछ लोगों की मांग ये है? विष्णु, किरोड़ी लाल मीणा को बुलाने की मांग कर रहे थे कुछ लोग। देखिए, कुछ देर पहले जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे उनका कहना था कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए ही नहीं, जो आए वो भी आकर के लौट गए वापस या कहीं जाकर आसपास जाकर कहीं बैठ गए। हाँ। ऐसा लोगों का आरोप था। लोगों का कहना था कि कल रात को घटनाक्रम के बाद उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किए, जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किए, अफसरों को फ़ोन किए, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया। कुछ देर पहले कैलाश वर्मा यहाँ पर आए थे, रवि नैयर यहाँ पर आए थे, बैठे भी थे धरने पर। हाँ। लेकिन अब वे भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। यानी पब्लिक के साथ जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये लोगों का आक्रोश था, लोगों की नाराजगी ये थी कि हमारे साथ कोई यहाँ पर बैठा नहीं न्याय के लिए। ये कमजोरी जो थी वो बता रहे थे जनप्रतिनिधियों की। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा से उनको ये उम्मीद है कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए और वे हमारे साथ धरने पर बैठे या हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। इसीलिए पब्लिक की जो डिमांड थी वो ये थी कि किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर आए। लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए वे यहाँ पर पब्लिक के साथ ज्यादा लग नहीं पाए, वापस चले गए। तो ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास और आप और अपडेट देना। आपने बगरू एमएलए से बात की थी, हम जरा सुनवाते हैं वो क्या कह रहे थे। जो भी घटना हुई है, बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, हम पूरा प्रशासनिक तौर के ऊपर यहाँ पे लोग लगे हुए हैं रात से ही इस मामले के अंदर। प्रशासन से भी हमारी बात है, सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ में, हम सब लोग परिवार के साथ में यथासंभव परिवार को जो भी मुआवजा संविदा की बात इन लोगों ने की है। परिवार बहुत गरीब परिवार है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ। जो अवैध रूप से लोग यहाँ पे रह रहे हैं फ्लैट में, ऐसा कहा जा रहा है, अनस भी यहीं रहता था। इलेक्शन से पहले यहाँ पे लगभग 25,000 लोग परिवार अवैध थे। हमने एक अभियान चलाया, उस अभियान में कम से कम 10,000 लोगों को डिटेन किया और 10,000 लोगों को डिटेन करने के बाद में उनको यहाँ से लगभग 800, 900, 1,000 से ज़्यादा निकाल भी दिया। और हमारी टीम अंदरूनी पूरी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे जो अवैध लोग हैं जो यहाँ पे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके ऊपर हम डिटेन करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। तो बगरू एमएलए से बात कर रहे थे विष्णु, और जिन्होंने साफ कहा है कि हम बिल्कुल लगे हुए हैं, आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। लेकिन अभी तक क्योंकि लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, एक प्रेशर जरूर पड़ गया है विष्णु।